नमस्कार दर्शकों, आज एसए न्यूज की टीम पहुंची है हरियाणा के कैथल जिले के धोस गांव में, जहां प्रकाशी जी अपनी बेटी के साथ रहती हैं। कुछ समय पहले उनके पति का निधन हो गया, जिसके बाद इस परिवार में कोई कमाने वाला नहीं रहा। घर की आर्थिक स्थिति भी बेहद कमजोर है और जीवन यापन करना प्रकाशी जी के लिए बहुत कठिन हो गया था। ऐसे मुश्किल समय में जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में चल रही अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार के लिए सहारा बनकर पहुंची है। मुहिम के तहत आज प्रकाशी जी को घर का राशन और जरूरत की सामग्री उपलब्ध करवाई जा रही है। आइए जानते हैं इस मदद को पाकर प्रकाशी जी का क्या कहना है। पूरी जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। उसको नमस्कार। ऐसे न्यूज़ की टीम पहुंची है आज गांव धौंस जिला कैथल में, जहां पर संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं, सामान लेकर के आए हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे। सर नमस्कार। सच साहिब जी। सर आज गांव धौंस में क्या सामान लेकर के आए हो आप लोग? एक ऐसा ही परिवार है यहाँ पर, प्रकाश देवी जी का। आज उन्होंने आश्रम में हम कांटेक्ट किया था, तो उनकी अर्जी स्वीकार हुई है, तो उनको आज राहत सामग्री देने जा रहे हैं हम, राशन सामग्री। तो दर्शकों, जैसा कि इनका कहना है कि यहाँ पर माता जी है, साय परिवार है, जिनका नाम प्रकाशो देवी इन्होंने बताया है। तो बाकी जो पूरी डिटेल है दर्शकों हम आपको दिखाएंगे। परिवार के जो मुखिया से भी हम आपको रूबरू करवाएंगे। भी हम इस परिवार का जो घर है उसका आपको एक वीडियो दिखाएंगे। आपको दिखाना चाहेंगे कि इस परिवार का जो गरीब परिवार है, जो बेसहारा परिवार है, उसका घर की आपको पूरी जानकारी देंगे। दर्शकों, सबसे पहले देख सकते हैं आप, ये घर का जो मेन गेट है, ये घर का जो एंट्री पॉइंट है दर्शकों, ये मेन गेट है, लोहे का बना हुआ है और ये भी ठीक ठाक हालत में है। और दर्शकों आप देख सकते हैं जो नीचे की तरफ है, पीछे तक जहाँ पर सामने कमरा बना है, नीचे बिल्कुल ही कच्चा फर्श है। मिट्टी का जो फर्श है वो बना हुआ है। दर्शकों आप सोच सकते हैं कि परिवार को बरसात के दिनों में कितनी समस्या होती होगी। तो अभी दर्शकों मैं आपको दिखाना चाहूँगा ये घर का जो वॉशरूम है, जिसे हम बाथरूम कहते हैं। तो दर्शकों आप देख सकते हो, ये भी एक खाली प्लास्टर हो रखा है। इसके ऊपर ज़्यादा स्थिति नहीं है बाथरूम की भी। तो एक बार मैं कैमरामैन से कहना चाहूँगा कि बाथरूम को थोड़ा अंदर से कवर करें। तो दर्शकों आप ये देख सकते हो, ये परिवार का जो बाथरूम है, टॉयलेट है। तो दर्शकों और आगे का मैं आपको दिखाना चाहूँगा। जैसा कि दर्शकों आप देख सकते हो, साइड में काफ़ी ईंटों का ढेर है। आप यहाँ पर कुछ भी, जैसे कि कोई भी जीव जंतु है वो भी पैदा हो सकता है। और आप दर्शकों देख सकते हो जो दीवार है, दीवार की भी हालत खस्ता है। ये दीवार में काफ़ी गहरे गहरे गड्ढे बने हुए हैं। ये आगे से लेके पीछे तक पूरी की पूरी दीवार ऐसी ही दिखाई दे रही है दर्शकों। तो मैं आपको और भी आगे अंदर का जो है इस मकान का दृश्य दिखाना चाहूँगा। दर्शकों आप देख सकते हो, यहाँ का जो फर्श है मैंने आपको दिखाया भी था, यहाँ पर कमरे तक का जो फर्श है बिल्कुल कच्चा है। और दर्शकों सबसे मेन क्या है, जहाँ पर परिवार का खाना बनता है। तो दर्शकों आप देख सकते हो, बिल्कुल खुले आसमान के नीचे एक छोटा सा चूल्हा है, जहाँ पर इस परिवार का खाना बनता है। जहाँ से कहते हैं ना, ये परिवार की छोटी सी रसोई है। इस परिवार की ये छोटी सी रसोई है, थोड़ी सी यहाँ पर लकड़ियाँ रखी हुई हैं। और दर्शकों आप देख सकते हो, परिवार की इतनी लाचारी, इतना मजबूर परिवार है। ये इन्वर्टर की बैटरी रखी हुई है, ये भी पूरी तरह से डैमेज है, काफ़ी पुरानी है। परिवार को इसमें समर्थ नहीं है कि इसको रिपेयर करवाया जा सके या चेंज करवाया जा सके। और दर्शकों मैं आपको दिखाना चाहूँगा। तो दर्शकों जैसा कि मैं आपको इस घर की जो गरीब परिवार है, इनके घर की स्थिति दिखा रहा था। तो दर्शकों सबसे पहले आप यहाँ का इस परिवार का ये एक ही कमरा आप दर्शकों देख सकते हो। ये बाहर का दृश्य है, ये काफ़ी पुरानी दीवार है, काफ़ी पुराना कमरा बना हुआ है। तो दर्शकों मैं आपको दिखाना चाहूँगा जो यहाँ पे जो ईंटें लगी हुई हैं,
इनकी ईंटों की भी जो हालत है वो काफ़ी खस्ता हो चुकी है। आप देख सकते हो दर्शकों, यहाँ का जो यहाँ पर कोई प्लास्टर वगैरह भी नहीं हो रखा है। तो यहाँ की जो अंदर की मिट्टी है, जो मिट्टी के अंदर जो दीवारें बनाई गई हैं वो भी निकल निकल के गिर रही है। दर्शकों आप ये देख सकते हो, जो यहाँ की खिड़की है, इस कमरे की खिड़की है, ये भी काफ़ी पुराने टाइम की खिड़की लगी हुई है। तो एक बार मैं कैमरामैन को कहना चाहूँगा, एक बार थोड़ा सा पीछे होकर के इस पूरे कमरे की दीवार को फोकस करें और इसके बाद हम आपको अंदर का, जो कमरे का अंदर का है, वो आपको दृश्य दिखाना चाहेंगे। तो दर्शकों जैसा कि सबसे पहले जो इस कमरे का जो गेट है, आप सबसे पहले देख सकते हो दर्शकों, ये गेट भी टूटा पड़ा है। इसका जो कब्जा है ये निकला पड़ा है, गेट टूटा पड़ा है, गेट की स्थिति बिल्कुल ही नाजुक है। और दर्शकों आप देख सकते हो ये भी दूसरा गेट है, इस गेट की भी स्थिति अच्छी नहीं है। तो आप देख सकते हो। और दूसरा दर्शकों जो कमरा है, कमरा बाहर के फर्श के मुकाबले कमरा डाउन है। बरसातों के दिनों में बरसात का पानी भी अंदर जाता होगा। को जैसा कि अभी हम कमरे के अंदर का आपको दृश्य दिखा रहे थे, सबसे पहले नीचे का फर्श दिखाना चाहेंगे दर्शकों। देखो ईंटों से बना हुआ ये फर्श है, तो ये भी फर्श के अंदर भी गड्ढे बने हुए हैं। और दर्शकों मैं कैमरामैन से एक बार कहना चाहूँगा, आप देख सकते हो ये जो कमरा है परिवार का, इस परिवार का एक ही कमरा है। इस कमरे के अंदर परिवार कैसे गुजारा करता होगा। और दर्शकों आप देख सकते हो जो ये है, आप यहाँ की जो ऊपर कड़ियाँ हैं, कड़ियों में बरसातों का पानी आता है दर्शकों। जो छत बरसातें आती है, बरसातों का पानी छत से टपकता है। आप दर्शकों लाइव देख सकते हो हमारे साथ। और भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा दर्शकों। और जहाँ पर आप ये सामने जो हमारे सामने दिखाई दे रहा है दर्शकों, ये देखें, ये कड़ियाँ सारी चारों तरफ से एक गलन की व्यवस्था में है। ये कभी भी कड़ियाँ यहाँ से टूट करके गिर भी सकती हैं दर्शकों। और मैं आपको दिखाना चाहूँगा दर्शकों, ये देखिए जो परिवार का जो कमरा है, ये कमरे का देखो दर्शकों, ये कमरे की दीवार है। कमरे की दीवार पूरी तरह से डैमेज है, काफ़ी गहरे गहरे इस दीवार के अंदर गड्ढे हैं। आप दर्शकों देख सकते हो कितनी लाचारी के अंदर ये परिवार गुजारा कर रहा होगा। दर्शकों ये इस परिवार की जो रसोई है, जहाँ पर खाना बनता है, यहाँ पर गैस रखी हुई है, चूल्हा बाहर बना हुआ है। तो दर्शकों आप देख सकते हो। और मैं आपको थोड़ा सा और दिखाना चाहूँगा कि मैं कैमरामैन से कहना चाहूँगा एक बार यहाँ से थोड़ा सा फोकस करें। आप देख सकते हो दूर से लेके आगे से लेके पीछे तक ये पूरा कमरा, ये मान के चलो कि बिल्कुल ही नाजुक स्थिति में खड़ा हुआ है। और दर्शकों आप ये देख सकते हो यहाँ से जो कड़ी है बिल्कुल ही बिल्कुल गल चुकी है, और जो कभी भी टूट के नीचे गिर सकती है। और बिल्कुल गहरे गहरे इसके अंदर छेद हो चुके हैं। जो छत की मिट्टी होती है वो मिट्टी भी आपको दिखाई दे रही होगी। तो दर्शकों आप देख सकते हो इस परिवार की जो स्थिति है कितनी कमज़ोर है, कैसे ये परिवार अपना गुजारा कर रहा होगा। एक ही कमरा है, एक ही कमरे के अंदर ये परिवार गुजारा कर रहा है। आप दर्शकों देख सकते हो यहाँ पर ये जो कड़ी है, यहाँ पर गुण लग करके ये भी गल चुकी है, जो दीमक लग करके ये भी कड़ी गल चुकी है। ये कड़ियाँ कभी भी गिर सकती हैं। और दूसरा दर्शकों मैं एक और दिखाना चाहूँगा, जो यहाँ की तारें हैं, जो यहाँ का बिजली का बोर्ड आप देख सकते हो, यहाँ की तारें बिल्कुल ओपन है। आप दर्शकों देख सकते हो बिल्कुल जो ज्वाइंट है, जोड़ हैं तारों के, बिल्कुल ओपन है। कभी भी कोई भी कुछ भी हादसा हो सकता है, कभी भी शॉर्ट सर्किट हो सकता है। तो परिवार की स्थिति कितनी कमज़ोर है। मैं एक बार कैमरामैन को कहना चाहूँगा पूरे कमरे का थोड़ा सा दृश्य दिखाए। यहाँ पर जो देख सकते हैं आप, जो कड़ियाँ हैं ये भी बिल्कुल ही कभी भी टूट सकती है और छत कभी भी गिर सकती है। ये परिवार काफ़ी मजबूरी में अपना टाइम गुजार रहा है। तो दर्शकों आप देख सकते हो बरसातों के दिनों में कितनी दिक्कत होती होगी। कभी भी यहाँ का जो कड़ियाँ हैं, कभी भी छत यहाँ की गिर सकती है। और दर्शकों मैं और दिखाना चाहूँगा आपको, यहाँ पर इस परिवार के अंदर ये एक चारपाई है। इनका परिवार का ये जो मुखिया है, माता जी, उनका यही कहना है एक ही चारपाई है और ये भी टूटी पड़ी है। और एक परिवार के अंदर हमने जैसा कि सुना है, परिवार के अंदर 2 मेंबर हैं। अभी हम जो परिवार की मुखिया है माता जी, उनसे भी एक बार बात करेंगे। तो दर्शकों आप देख सकते हैं जो ऊपर की तार है, यहाँ की तार है, बिल्कुल देख सकते हैं बिल्कुल ज्वाइंट, बिल्कुल ओपन है। कभी भी कोई भी शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है, कुछ भी हादसा हो सकता है। दर्शकों आप देख सकते हो यहाँ की जो दीवार है, दीवार के अंदर भी दरार आ चुकी है। और बाहर की जो रोशनी है वो अंदर की तरफ दिखाई दे रही है। कितनी मोटी दरार आ चुकी है। तो दर्शकों जैसा कि हमारा जो कैमरामैन है ये आपको बिल्कुल क्लियरली दिखा रहा है कि परिवार की जो स्थिति है कितनी नाजुक है, कैसी
कितनी मुसीबत में ये परिवार अपना गुजारा कर रहा है। एक ही कमरा है, एक ही चारपाई है, परिवार में 2 मेंबर है जैसा कि हमने सुना है, एक माता जी, एक उनकी बेटी है। ये चारपाई भी टूटी पड़ी है। तो कैसे ये परिवार रात को भी कैसे गुजारा करता होगा, कैसे रात को सोते होंगे। एक ही चारपाई है, 2 मेंबर है, चारपाई है वो भी टूटी पड़ी है। बरसात के दिनों में कैसे परिवार अपना जो ये बरसात के दिनों में कैसे गुजारा करता होगा। चाहे लाख करो तुम पूजा, तीरथ करो हजार, दीन दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो। तो दर्शकों, जैसा कि हम आपको बताते चलें कि गांव धौंस जिला कैथल में संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी आए थे, ये सामान लेकर के आए थे। एक बार हम इनसे जानना चाहेंगे। जैसा कि दर्शकों, अभी हम सर से जुड़ेंगे। सर नमस्कार। सत साहिब जी। सर, अभी आप थोड़ी देर पहले सामान लेकर के आए थे गांव धौंस में, क्या क्या सामान लेकर के आए हैं तो हमारे दर्शकों को बताओगे आप। सतगुरुदेव की जय। सतगुरुदेव जी के आदेशानुसार जो अन्नपूर्णा मुहिम चली हुई है, जिसका उद्देश्य है रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान हर गरीब को दे रहा कबीर भगवान, उसी के अंतर्गत आज हम खाद्य सामग्री की किट है जो ये गाँव धौंस, ये एक ऐसा परिवार है, इनको देने के लिए आए हैं। तो जिसका विवरण इस प्रकार से है। 15 किलो आटा, 1 डब्बा ये अमूल के सूखे दूध का, 2 साबुन गोदरेज की नहाने की, ये कपड़े धोने का डिटर्जेंट पाउडर घड़ी का, ये कपड़े धोने की साबुन, 2.5 किलो चावल, 2 किलो चीनी, ये 4 तरह की दालें हैं, चना दाल, मूंग दाल धुली हुई और ये चना काला। इसी तरह से 4 तरह के ये मसाले हैं, धनिया, लाल मिर्च, हल्दी, जीरा, और ये दलिया है, बेसन, और ये सरसों का तेल है 1 लीटर, और ये आलू है 2.5 किलो प्याज है, अचार है, और ये टाटा नमक है, ये टाटा अग्नि चाय है। ये इस प्रकार से ये सारी खाद्य सामग्री है जो सतगुरुदेव जी के आदेशानुसार आज इनको दी गई है। तो सर, जैसा कि एक बात और हम आपसे जानना चाहेंगे, जैसा कि हमने सामान भी देखा है, आप लोग सारा वो सामान लेकर के आए हुए हैं जो बिल्कुल ही कंपनी का जेन्युइन है। हालांकि आज के टाइम में देखा जाता है कि कुछ लोग जो हेल्प करने की सोचते हैं, लेकिन वो ये सोचते हैं कि लिपा पोती वाला काम करते हैं कि सामान दे दिया लेकिन उसकी क्वालिटी कैसी हो कैसी नहीं। लेकिन सर, आप यहाँ पर हमने आप देखा भी है, अच्छी क्वालिटी का सामान लेकर के आए हैं सर। तो इसके बारे में क्या कुछ कहोगे सर आप। सत साहब जी, हमारे सतगुरुदेव जी का आदेश है कि मदद करनी है तो दिल से करनी है, लिपा पोती नहीं करनी है, क्वालिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। क्योंकि हम किसी को राशन की सामग्री दे रहे हैं और वो राशन की गुणवत्ता वो उसमें होनी चाहिए, क्योंकि किसी के पेट में जा रहा है वो अन्न। तो सतगुरुदेव जी का ये आदेश है कि मतलब कोई भी सामान दो बिल्कुल कंपनी का होना चाहिए, जेन्युइन होना चाहिए, क्वालिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल नहीं करना है। तो दर्शकों, जैसा कि इनका कहना है कि संत रामपाल जी महाराज जी के सख्त आदेश हैं कि जैसा कि संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम है, उसी मुहिम के तहत आज इस गरीब परिवार के लिए खाद्य सामग्री लेकर के आए हैं। और इसमें जो भी सामान है, जो भी क्वालिटी है, बिल्कुल जेन्युइन टॉप क्वालिटी का सामान यहाँ पर लेकर के आए हैं। और संत जी के जो शिष्य हैं, जो सर हमने आपको बात की थी सर से, तो इनका यही कहना है कि संत रामपाल जी महाराज जी के बिल्कुल सख्त आदेश है, जिस भी परिवार को सामग्री दी जाए बिल्कुल ओरिजिनल सामग्री देनी है, क्वालिटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है।
तो अभी हम और भी काफ़ी बातें हमारे पास हम जानना चाहेंगे। तो दर्शकों, जैसा कि अभी हमने आपको दिखा रहे हैं कि अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस गरीब परिवार की जो मदद हुई है, ये परिवार की मुखिया है माता जी और उनकी बेटी है, ये बैठी हैं, हम इनसे एक बार बात करेंगे। माता जी नमस्कार। नमस्कार। माता जी, आज जो ये सामान लेकर के आए हैं संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं, तो आपको कैसा लग रहा है? ठीक लग रहा जी। तो जैसा कि माता जी अभी हमने देखा है, आपका जो अभी सामान लेकर के आए हैं, आपकी मदद हुई है, आप खुश हो? हाँ जी, खुश हाँ। जैसा कि माता जी अभी आपका मकान भी है, बिल्कुल कच्ची व्यवस्था में है, तो आप कैसा गुजारा कर रहे थे अपने मकान में इसमें? बस नहीं कर रहे थे जी। तो दर्शकों, जैसा कि माता जी का कहना है, ये ज़्यादा बोल नहीं पा रहे हैं, थोड़ा सा इमोशनल हैं। तो अभी एक बार हम संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों से भी एक बार बात करेंगे। तो सर, जैसा कि अभी इस परिवार के लिए आप पहले भी सामान लेकर के आए हैं या पहली बार आए हैं? पहली बार ही लेके आए हैं जी। अभी इनका 5-4 दिन पहले ही सर्वे हुआ था और वो सर्वे करके सतगुरुदेव जी के चरणों में इनकी प्रार्थना भेजी थी। तो सतगुरुदेव जी ने इसको परिवार को पास किया इस किट के लिए। तो आज ये किट इनको पहली बार मुहैया करवाई गई है। तो सर, आगे से जैसे भविष्य में इनको किसी भी सामान की कोई ज़रूरत हो, कोई आवश्यकता हो, तो सर कैसे आप लोगों से संपर्क कर सकते हैं, सामान कैसे मंगवा सकते हैं? जैसे अन्नपूर्णा मुहिम जो चली हुई है, इसमें हम अभी इनको इसी मुहिम के अंतर्गत अभी हम इनको विजिटिंग कार्ड दे के जाएंगे, जो आश्रम के नंबर है इसके ऊपर विजिटिंग कार्ड पे। तो जैसे इनका सामान ख़त्म होगा, ये 1-2 दिन पहले उन पे कॉन्टैक्ट नंबर पे फ़ोन करेंगे। तो 1-2 दिन के अंदर अंदर सतगुरुदेव जी के आदेशानुसार इनको वही सामान मुहैया करवा दिया जाएगा जो इनकी रिक्वायरमेंट होगी, ज़रूरत की चीज़ें होंगी जो भी इनकी। तो दर्शकों, जैसा कि इनका कहना है कि ये देखो दर्शकों, ये इस गरीब परिवार को ये आश्रम का जो है ये संपर्क नंबर दे रहे हैं। इस परिवार को जब भी किसी भी सामान की कोई ज़रूरत होगी तो इस नंबर पे इनको फ़ोन करना होगा। तो 1 से 2 दिनों के अंदर इस परिवार को जो सामान की ज़रूरत है मुहैया करवा दिया जाएगा। तो अभी एक बार हम माता जी से और जानना चाहेंगे। माता जी, जैसा कि अभी आपको कार्ड भी मिला है, इतने काफ़ी लोग आपके पास भी आए हैं सामान लेकर के, तो माता जी और आपकी इस सामान के अलावा किसी और सामान की कोई ज़रूरत है आपको? तो जैसा कि माता जी कह रहे हैं, अभी फ़िलहाल कोई और ज़रूरत नहीं है। हम गुड़िया से एक बार बात करेंगे। बेटा, आप पढ़ते हो या क्या करते हो आप? पढ़ते हैं। कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? 9वीं में। 9वीं क्लास में पढ़ते हो। तो जैसा कि आपके पास एक ही कमरा है और हमने देखा है ये भी काफ़ी खस्ता हालत में, कड़ियाँ भी गिरने वाली हैं, तो आप कैसे गुजारा कर रहे हैं बेटा इस मकान के अंदर? हम तो ऐसे ही कर रहे हैं। नहीं, जैसे बरसातों के दिनों में, अभी सर्दी का मौसम भी चला हुआ है, तो कैसे काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता होगा आपको? जी वजह तो ज़्यादा जीता है। ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है आपको? हाँ जी। तो अभी आप पढ़ाई भी कर रहे हो, तो पढ़ाई कैसे मैनेज कर पा रहे हो गुड़िया आप? सही चल रही है जी पढ़ाई तो। नहीं, परिवार में और कितने मेंबर हैं? आप और आपकी माता के अलावा और भी कोई मेंबर है परिवार में? ना जी, 2 हैं जी। और आपके पिताजी? पिताजी तो गुजर गए। कितना टाइम हो गया पिताजी को गुजरे हुए? दूसरी साल दूसरे साल लग रहे जी। तो दर्शकों, जैसा कि गुड़िया का कहना है कि घर का गुजारा बहुत मुश्किल से चला हुआ है। तो माता जी, एक बार हम आपसे जानना चाहेंगे, जैसा कि आप परिवार की मुखिया हो, गुड़िया पढ़ भी रही है और घर का और भी सामान भी है, राशन सामग्री भी आती है, काफ़ी खर्चे होते हैं, तो कैसे आप संभाल पा रहे हो, कैसे खर्चा चला रहे हो घर का? बस जी, यहाँ 3000 मिला जी महीने के, इनता खर्चा चला रही में घर का। अभी आपके मकान की स्थिति भी काफ़ी कमज़ोर है, तो कितनी दिक्कत हो रही होगी आपको इस मकान में रहते हुए? बहुत दिक्कत आ रही है जी, माना तो काफ़ी दिक्कत आ रही है आपको। आपके मकान की जो हमने देखी है, यहाँ की जो कड़ियाँ हैं, बरसातों में टपकता है कैसे? टपका जी, ये तो सारा ही टपका है। तो दर्शकों, जैसा कि माता जी का कहना है, बरसात के दिनों में भी ये मकान टपकता है और गुड़िया भी पढ़ाई कर रही है। तो दर्शकों, आप देख सकते हो परिवार कितनी मजबूरी के अंदर अपना टाइम गुजार रहा है। अभी संत रामपाल जी महाराज जी की इतनी जो मुहिम चली हुई है, ये बहुत ही अच्छी कारगर मुहिम है। तो दर्शकों, हम तो यही कहना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी जो ऐसे गरीब परिवारों को, जहाँ पर कोई नहीं पहुँच पाता, वहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी की नज़र पहुँच रही है। एक बार हम और जानना चाहेंगे माता जी, जैसा कि अभी आपके परिवार को संत रामपाल जी महाराज जी ने गोद ले लिया है, ठीक है जी, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली, जैसा कि संत रामपाल जी महाराज जी का अनुयायियों का कहना है। तो आप क्या कहोगे संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में, कैसे धन्यवाद करोगे आप? धन्यवाद जी। तो दर्शकों, आप देख सकते हो माता जी थोड़ी सी इमोशनल है।
तो गुड़िया है बैठी हैं, आप देख सकते हो इनकी आंखों में भी थोड़े आंसू हैं। तो दर्शकों आप देख सकते हैं। किस विध करे बखान प्रभु, तेरे कोटि कोटि उपकार। कल तक थी खाली झोली, और आज भरे भंडार। अजब तेरी कारीगरी रे करतार, अजब तेरी कारीगरी रे करतार। समझ न आए माया तेरी, बदले रंग हजार। अजब तेरी कारीगरी रे करतार, अजब तेरी कारीगरी रे करतार। देने वाले तूने ये घर खुशियों से भर डाला, तेरी दया ने पल में दाता क्या से क्या कर डाला, दाता क्या से क्या कर डाला। तू सबसे बड़ा है दानी, जग सोच सोच गया हार। अजब तेरी कारीगरी रे करतार। तो दर्शकों जैसा कि अभी हमने परिवार के जो मुखिया है, माता जी है और गुड़िया है, इनसे भी आपको रूबरू करवाया है। अभी गांव के जो कुछ लोग हैं यहाँ पर खड़े, हम इनसे बात करेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनिल है जी। सर आप जैसा कि इस परिवार की आज मदद करने के लिए आए हैं, संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं, तो क्या कहना चाहोगे सर? बहुत अच्छी बात है जी, बहुत गरीब परिवार है, मदद करनी चाहिए इनकी। और इनके जो हस्बैंड की डेथ हो गई काफ़ी 1-2 साल पहले, तो इनकी भी जो स्थिति है तो ठीक नहीं है, मानसिक आपने देखा होगा। थोड़ा सीधा परिवार है, 2 ही वो परिवार में सदस्य हैं ये, बस इनका ऐसे ही गुजारा चल रहा है। तो दर्शकों जैसा कि इनका कहना है, ये काफ़ी गरीब परिवार है। इनके परिवार का जो मुखिया था, जो माता जी का घरवाला था, वो 2 साल पहले एक्सपायर हो चुका है। तो परिवार काफ़ी मजबूरियों में अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। तो दर्शकों ये थी हमारी गांव धौंस की कवरेज। अभी हम संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी, इनसे एक बार और जानना चाहेंगे। सर जैसा कि आज ये मुहिम के तहत आप सामान लेकर के आए हैं, इसके अलावा और क्या क्या सामाजिक सेवाएँ, सामाजिक कार्य संत रामपाल जी कर रहे हैं? सच साहिब जी, संत रामपाल जी महाराज हर दिन हर पल सामाजिक भलाई के ही कार्य करते हैं। समाज के लिए ही संत रामपाल जी महाराज ने बीड़ा उठाया है। इससे अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज, चाहे वो दक्षिण हरियाणा के बाढ़ की बात हो, वहाँ 400-500 गाँव को बाढ़ से बचाने की बात हो, वो सामाजिक कार्य इतने बड़े युद्ध स्तर पर किया संत रामपाल जी महाराज ने। नेत्रदान हो, देहदान हो, कोरोना के टाइम में जितने भी राशन वितरण हो, तो बहुत सारे ऐसे दहेज रूपी राक्षस को ख़त्म करना हो, रिश्वतखोरी हो, भ्रष्टाचार हो, तो ऐसे अनेकों नशे से मुक्ति हो, तो ऐसे अनेकों संत रामपाल जी महाराज कार्य करते रहते हैं। तो दर्शकों जैसा कि इनका कहना है कि संत रामपाल जी महाराज जी इसके अलावा और भी काफ़ी सामाजिक कार्य करते आ रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। तो दर्शकों हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए ऐसे न्यूज़। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को
ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन: राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें, ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 9992600955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब